अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.145 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 145। थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 138 यानी 138। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबगतुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। सिबगता स्वाद बा गैन से माने रंग, कलर, अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह, वमन मीम नून से माने और किसका, एंड हु। अहसनु हा सीन नून से माने अच्छा, इज बेटर। मिन मीम नून से माने से, दैन। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह अल्लाह। सिबगतन स्वाद बा गैन से माने रंग, एट कलरिंग। वनहनु नून हा नून से माने और हम, एंड वी लहू लाम से माने उसी की, टू हिम आबिदून आइन बादा से माने इबादत करने वाले, वर्शिपर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। सिबगतुल्लाहि अल्लाह का रंग, वमन अहसनु और किसका रंग अच्छा है, मिनल्लाहि सिबगतन अल्लाह के रंग से, वनहनु लहु आबिदून और हम उसी की इबादत करते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। अल्लाह का रंग और किसका रंग अच्छा है, अल्लाह के रंग से, और हम उसी की इबादत करते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। सिबगतुल्लाहि द कलर ऑफ अल्लाह, वमन अहसनु एंड हु इज बेटर, मिनल्लाहि सिबगतन देन अल्लाह एट कलरिंग, वनहनु लहु आबिदून एंड वी आर हिज वर्शिपर्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। द कलर ऑफ अल्लाह एंड हु इज बेटर देन अल्लाह एट कलरिंग एंड वी आर हिज वर्शिपर्स। तफसीर आयत देखें। यहूद की रस्म थी, यानी उनके पास एक रिचुअल था कि जब कोई इनके दीन में दाखिल होता तो उसे रंगदार पानी से गुस्ल देते, यानी कोई रंगदार पानी से उस शख्स को नहलाते, गुस्ल देते जो उनके दीन में दाखिल हुआ। फिर ईसाइयों ने भी इसे इख्तियार कर लिया, यानी ये रिचुअल यहूदियों से ईसाइयों ने भी एक्वायर कर लिया, वो भी ये तरीका अपनाने लगे। और जब कोई बच्चा पैदा होता तो जर्द रंग के पानी से उसे गुस्ल देते। इस अमल को इस्तिबाह या बपतिस्मा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ बैप्टिज्म कहते हैं, बच्चे को बैप्टाइज करना कहते हैं। यानी ईसाइयों ने ये रिचुअल अपनाया यहूदियों से कि अगर कोई ईसाई मजहब इख्तियार करता है तो भी उसको कोई रंगदार पानी से गुस्ल देते, या कोई उनके पास न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसको भी रंगदार पानी से गुस्ल देते थे। और फिर ये समझते कि अब उस पर यहूदियत और ईसाईयत का रंग चढ़ गया है, यानी इनके अकीदे के मुताबिक इस तरह से रंगदार पानी में गुस्ल देने के बाद ये समझा जाता कि वो बंदा उनका मजहब इख्तियार कर चुका, उनके मजहब के रंग में रंगा जा चुका। कुरान फरमाता है कि रंग चढ़ाना है तो अल्लाह का रंग चढ़ाओ, जो न पानी से धुले, न धूप से उड़े और न वक्त गुजरने पर फीका पड़े। यानी दरअसल अल्लाह का रंग दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम अगर बंदा कबूल कर ले तो ना पानी से धुलता है वो रंग, न ही धूप से उड़ता है, और न ही वक्त गुजरने पर वो कलर फेड होता है। भला ये नापायदार रंग भी कोई रंग है जिस पर तुम इतरा रहे हो? और अल्लाह का रंग यही तौहीद खालिस का रंग है, जिसको चढ़ाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह का रंग सिबगतुल्लाह जिसको कहा गया है, दरअसल वो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, दीन इस्लाम है, तौहीद का रास्ता है। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे दीन इस्लाम को कबूल करें, तौहीद के रास्ते पर चलें, अल्लाह के अहकामात की इत्तिबा करें और अल्लाह के रंग में रंगे जाएं। यानी अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया उसके रंग में रंगे जाएं, जो कि एक मुस्तकिल रंग है, जो पायदार है, जो वक्त के गुजरने से या बारिश बरसने से नहीं चला जाता। जिस तरह इंसानों के ज़ाहिरी अजसाम के मुख्तलिफ रंग होते हैं जिनकी मदद से वो जाने और पहचाने जाते हैं, उसी तरह उनके बातिन व अरवाह के भी रंग होते हैं। यानी जैसा हम जानते हैं कि इंसानों के कई नस्लें मौजूद है दुनिया में, वाइट रेस है, ब्लैक रेस है, येलो रेस है, फिर एक एक रेस में मुख्तलिफ रंग होते हैं जिनसे इंसान पहचाने जाते हैं। इसी तरह इंसान का बातिन भी रंग रखता है, उसकी अरवाह भी रंग रखते हैं। वो रंग उनके अमाल के बुनियाद पर होते हैं। कुफ्र व शिर्क का रास्ता इख्तियार करने से रूह सिया और मुकद्दर हो जाती है। यानी जो बंदा बातिल का रास्ता, गुनाहों का रास्ता, कुफ्र और शिर्क का रास्ता इख्तियार करता है, उसकी रूह मुकद्दर हो जाती है, सिया हो जाती है। और तौहीद व नबूवत पर ईमान लाने से रूह में जिंदगी का हकीकी और इलाही रंग निखर आता है। यानी अगर बंदा तौहीद के रास्ते पर है,
नबुवत पर उसका ईमान है, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखता है, अल्लाह की भेजी हुई तालीमात पर अमल करता है, तो उसकी रूह में जिंदगी का हकीकी रंग नजर आता है, जो है अल्लाह का रंग। उसकी रूह निखरने लगती है और रोशन हो जाती है। इस बात का जिक्र देखें, वुजूही यौमइज़ मुस्फिरा ज़ाहिकतु मुस्तबशिरा, बहुत से चेहरे उस रोज ईमान की वजह से रोशन और मसरत से खंदा व शादा होंगे, यानी उनके चेहरे से, उनके हुलिये से रोशनी टपकती होगी, सर तापा वो रोशनी का मीनार होंगे। और दूसरे चेहरे देखें जो कुफ्र और गुनाहों में डूब कर जिंदगी गुजारे, उनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, ववुजूही यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। उस रोज कुफ्र की वजह से जुल्मत होगी और उस जुल्मत के साथ उन पर गम की कदूरत छाई होगी, यानी उनके हुलिये पे अंधेरी छाई होगी उनके गुनाहों की, उनके चेहरे, उनका हुलिया सियाह होगा। यही लोग काफिर व फाजिर हैं, यानी कुफ्र में रहकर ये जिंदगी गुजारे हैं और यही लोग अल्लाह की नजर में काफिर और फाजिर हैं। तो इन आयत से पता चलता है कि जिस तरह से जाहिर का भी एक रंग होता है, उस तरह से बातिन का भी एक रंग होता है, और बातिन को पुररौनक करना है, रोशन करना है, तो फिर ये जरूरी है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बंदा इस्लाम के रास्ते को अपनाए, यानी अल्लाह का रंग अपनाए। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इस आयत में यहूद व नसारा के अकीदा बपतिस्मा की तरफ इशारा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बैप्टिज्म की तरफ इशारा है। उनका ये रिवाज था कि जब भी उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता या कोई शख्स उनका मजहब कबूल करता तो उसे गुस्ल देते थे, उसे वो सिबगा कहते थे, और ये अकीदा रखते थे कि इसने जिंदगी का नया रंग इख्तियार किया है, यानी वो फलाने रंग के पानी में उसको नहलाकर समझते थे कि उसने ईसाईयत या यहूदियत का रंग इख्तियार कर लिया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिंदगी का बेहतरीन रंग दीन इस्लाम है, वहदानियत है, वहदानियत का रास्ता है, इसको अपनाएं। और इस अकीदे वहदानियत का लाजमी नतीजा ये है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहें वनहनु लहु आबिदून, कि हम सिर्फ अल्लाह ही के लिए खालिस हैं, यानी हमारा ईमान और हमारा अमल, हमारी हर चीज़ अल्लाह के लिए खालिस है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।